Hello everyone, welcome again to English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start Unit 7, and the first lesson in the Unit 7 is the invention of Vita Wong. तो invention of Vita Wong नाम से क्या लग रहा है कि कुछ invention यानी कि it is something related to science. Yes, science से related है ये story. ये एक ऐसा एक just एक part है and it is taken from a big मतलब it is a part of a big story. एक story book की part है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है The Great Glass Elevator. ठीक है ना? Charlie and his Great Glass Elevator. Yes, ये इसका नाम है The Charlie and his Great Glass Elevator. और Charlie एंड हिज ग्रेट ग्लास एलिवेटर जो है ये बुक जो है ये सेकंड पार्ट की है बुक की, वो सीक्वल है किसकी? चार्ली एंड हिज चॉकलेट फैक्ट्री. ठीक है, चार्ली और उसके चॉकलेट फैक्ट्री का सीक्वल है चार्ली एंड हिज ग्रेट ग्लास एलिवेटर, और उसी का एक छोटा सा पार्ट है इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग. तो इसमें हमें बताया है कि वीटा वोंग का इन्वेंशन जो है वो कैसे हुआ था. तो ये जो चॉकलेट फैक्ट्री थी चार्ली की, ये किसकी थी? ये एक्चुअली थी किसकी? डॉक्टर मिस्टर वोंका की थी, है ना. जो चार्ली जो है हम उस स्टोरी में देखेंगे चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में कि वो कैसे वो डॉक्टर वोंका जो है वो चार्ली को वो फैक्ट्री देते हैं, और उसके बाद फिर ये इसकी सीक्वल है. और इसमें ये बताते हैं, इसमें ये बताया गया है कि वीटा वोंग जो है वो कैसे बना था. तो वीटा वोंग जो है वो इसलिए बना था, ठीक है ना, कि इट वॉज इन्वेंटर हुज नेम वाज विली वोंका. तो विली वोंका जो है इन्होंने बनाया था. ऑब्वियसली चार्ली को फैक्ट्री देने वाले भी वही है, वोंका वाइट. तो वीटा वोंग जो है उसको बनाने के पहले इन्होंने एक चीज बनाई थी, और वो क्या थी? वोंका वाइट. तो वोंका वाइट इन्होंने पहले बनाई थी, और वो क्या था? विच मेड पीपल यंगर. वो एक ऐसी मेडिसिन थी जो लोगों को क्या बना देती थी? जवान बना देती थी, अपने एज से कम कर देती थी. ठीक है. However, it turned out to be a failure. लेकिन बेचारे की ये जो इन्वेंशन थी ये क्या हो गई? ये फेलियर हो गई. क्यों? क्योंकि इट मेड उम्पा लुम्पा हु वॉज वॉलंटियरिंग दिस फॉर टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना, सो यंग दैट ही वेंट इनटू माइनस. तो उसने क्या किया? ये जो दवा थी उम्पा लुम्पा के ऊपर वो टेस्ट करते थे, और उससे क्या हुआ? उम्पा लुम्पा जो है वो इतना छोटा हो गया कि उसका एज 0 भी नहीं हुआ, माइनस में चला गया. ठीक है, माइनस में चला जाता है. ठीक है ना. ही वॉज सो यंग दैट his एज वेंट इनटू -1, मीनिंग दैट ही हैड टू वेट टू बी रीबॉर्न. उसने थोड़ा सा डोज शायद उसका ज्यादा ले लिया था, और वो इतना छोटा हो गया कि उसे अब 87 ईयर्स और लगेंगे क्या करने के लिए? जन्म लेने के लिए, टू रीबॉर्न. हेंस इट वॉज कंक्लूडेड दैट द प्रोडक्ट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये कंक्लूजन हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. और इसीलिए विली वोंका जो है उन्होंने क्या किया? उन्हें कुछ और इन्वेंट करना था ताकि वो जो भी जैसे उम्पा लुम्पा है उसको ही वापस उसकी एज में ले आए. इसलिए उन्होंने फिर क्या किया? वीटा वोंग बनाया. और वीटा वोंग कैसे बना है ये चीज वो चार्ली को बता रहे हैं इसमें, और यही हमारी स्टोरी है. ठीक है. आफ्टर रैकिंग हिज ब्रेन ही केम अप विद द न्यू इन्वेंशन. और फिर उन्होंने वीटा वोंग क्या कहते हैं, एंटीडोट बोलेंगे उसका. वीटा ये कौन सी है? सॉरी, यस, वोंका वाइट जो है वो उसका एंटीडोट बनाया उन्होंने वीटा वोंग, ताकि वो सब चीज जो है जो उलट पलट गई है उसको क्या कर सके? फिर से वापस ला सके. ठीक है. सो मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. तो फिर अब तो मैंने इन्वेंशन कर दी थी वोंका वाइट की, लेकिन फिर से मुझे अपना वापस आई हैड टू रोल अप माई शर्ट. जब भी हम कोई चीज के लिए तैयार होते हैं तो क्या करते हैं? यस, रेडी. तो वो भी उन्होंने भी अपनी शर्ट रोल अप की, एंड ही इज रेडी टू इन्वेंट something which would be the antidote of Wonka
वाइट, ठीक है। तो वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माय ब्रेन, मैंने अपने ब्रेन को पूरा स्क्वीज किया, मतलब कि पूरा दिमाग लगाया मैंने, सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी, एक नई रेसिपी के लिए। रेसिपी क्या होती है, जो हम कुछ बनाते हैं उसका जो भी जैसे कि अगर हमें इफ यू आर प्रिपेयरिंग टी, तो टी की रेसिपी क्या है, जो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसका जो मेथड है वो मेथड। तो फिर से एक न्यू रेसिपी मुझे बनानी थी, एक नया मेथड सोचना था जिससे कि मैं क्या कर सकूं, वोंका वाइट को जो जिसने भी पिया है, चाहे उसका जो भी डोज लिया है, उसको वापस से मैं उसके साइज में ले आऊं उसके लिए, ठीक है। आई हैड टू क्रिएट एज, तो मुझे क्या क्रिएट करना था, एज क्रिएट करना था। यानी कि पहले मैंने बनाया कि जो बड़े हैं वो छोटे हो जाएं, अब मुझे क्या करना था, जो छोटे हैं वो जल्दी से बड़े हो जाएं। ऐसा कुछ बनाना है कि जो छोटे हैं वो क्या हो जाएं, जल्दी से बड़े हो जाएं, ठीक है। टू मेक पीपल ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो क्या करना है, लोगों को ओल्ड बनाना है, ओल्डर बनाना है, और ज्यादा ओल्ड बनाना है, क्योंकि बहुत पीछे से लेकर आना है ना। तो हा I cried, for now the ideas were beginning to come. तो obviously कौन है ये, विली वोंका है ना, उसके पास तो he is full of ideas। तो तो अब जब उसने सोचना शुरू किया तो उसके पास बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं कि कैसे वो बनाएगा क्या, एंटीडोट ऑफ वोंका वाइट, है ना। तो व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग क्या है वर्ल्ड में, तो व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, क्या चीज है जो बहुत ज्यादा लंबे दिन तक रहती है ना। तो वो क्या चीज है जो सबसे ज्यादा लंबे दिन तक रहती है, ऑब्वियसली इट इज अ ट्री। ट्री जो है वो बहुत पुरानी होती है, बहुत हजारों साल पुरानी पेड़ अभी तक है ना। तो पेड़ जो है वो बहुत ही पुरानी होती है। चार्ली सेड अ ट्री, तो कहता है कि राइट यू आर चार्ली, बिल्कुल सही, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, लेकिन सभी ट्रीज तो नहीं, सारी ट्रीज तो इतनी पुरानी नहीं होती हैं। नॉट द डॉगलेस फिर, डॉगलेस फर जो है वो तो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। नॉट द ओक, ना ही ओक रहेगी इतने दिनों तक। नॉट द सिडार, और ना ही सिडार के पेड़ जो है वो इतने दिनों तक रहते हैं। तो आखिर कौन से पेड़ है ना, नो माय बॉय, इट इज अ ट्री कॉल्ड ब्रिसलकोन पाइन दैट ग्रोज अप अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा। तो कौन सा पेड़ है, इट इज अ ब्रिसलकोन पाइन, पेड़ का नाम क्या है, ब्रिसलकोन पाइन। और वो कहाँ पे उगता है, ऑन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा, नेवादा के स्लोप्स में, व्हीलर पीक इन नेवादा, इस जगह पे वो उगता है यूएसए में। यू कैन फाइंड ब्रिसलकोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे, दे आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। और आज की डेट में भी ये जो मिलते हैं ये 4000 साल पुराने होते हैं, ठीक है। आज की डेट में हम अगर ब्रिसलकोन ढूंढेंगे तो हमें कैसे मिलेंगे, वो भी ऐसे मिलेंगे जैसे कि 4000 साल पुराने हैं, ठीक है। दिस इज फैक्ट चार्ली, आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड द वर्ड अप इन द डिक्शनरी, यू कैन गेट होम, विल यू प्लीज। तो वो कहता है कि ये फैक्ट है चार्ली, आप किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को पूछ लो। ये कौन होते हैं, जो पेड़ों के एज कैलकुलेट करते हैं, उनको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। तो ऐसे किसी भी लोग से, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ लो तुम, ठीक है, या फिर तुम डिक्शनरी में देख लो तो तुम मिलेगा तुम्हें कि हाँ ये पेड़ जो है वो बहुत पुराने हैं, 4000 ईयर्स ओल्ड भी हैं। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। तो अब मैं शुरू था, I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. अब मैं अपने great glass elevator, ये इसमें बैठता है, ठीक है ना, और उसमें बैठ के वो कहीं भी, मतलब ये बहुत ही फास्ट जाता है था, तो वो कहीं भी झट से पहुंच जाता है। तो वो अब चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है, कैसी चीज़ों को, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी नहीं, बहुत पुरानी चीजें हैं, उनको वो कलेक्ट कर रहा है। जैसे कि फर, अ ट्री विथ नीडल लाइक लीव्स एंड कोन्स। तो उसने क्या कलेक्ट किया, क्या कलेक्ट किया उसने, अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकोन पाइन। तो ब्रिसलकोन पाइन के से उसने उसका थोड़ा सा सैप लिया। यू नो व्हाट इज अ सैप, जो व्हाइट कलर की लिक्विड, अगर पेड़ के छाल को ऐसे कट करेंगे तो उसमें से जो व्हाइट लिक्विड निकलती है उसको सैप बोलते हैं, है ना।
तो सैप लिया उसने ब्रिसलकोन पाइन का, a toenail clippings from a 168 years old Russian farmer, एक रशियन फार्मर जिसका नाम है पेट्रोविच रेग्रोटोविच। ये एक रशियन फार्मर है जो कितना साल पुराना है, 168 इयर्स ओल्ड है। उसके टो में से, अंगूठे में से एक नेल का टुकड़ा उसने लिया, ठीक है। एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज, एक 200 साल पुराने टॉर्टोइज का एग लिया जो कहाँ का, बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ द टोंगा, एंड द टेल ऑफ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, और एक 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स के अरेबियन हॉर्स का टेल लिया। तो ये सारी चीजें जो है वो इकट्ठी करती जा रहा है। वो अपने ग्लास एलिवेटर में बैठ के और दुनिया भर में सैर कर रहा है, और जो भी पुरानी चीजें हैं उनका कोई ना कोई पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, इकट्ठा कर ले रहा है। द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट, और एक कैट है जो कि 36 इयर्स ओल्ड है, उसके विस्कर्स जो है वो उसने लिए, ठीक है ना। और उस कैट का क्या नाम है, क्रम्पेट्स नाम है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें ली, वो पूरी लिस्ट है। एन ओल्ड फ्लिया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स, और एक ओल्ड फ्लिया लिया उसने उसमें से, ठीक है। द टेल ऑफ a 207 years old giant rat from Tibet, एक रैट की टेल ली, ठीक है। The black teeth of a 97 year old grimalkin living in a cave on mountain Popocatépetl, ठीक है। तो फिर एक ब्लैक टीथ ली, किसकी, ग्रिमक्लिन की, जो कि एक केव में रहता था, कहाँ पे, माउंट पोपोकैटपेल में, और वो कितने साल का था, 97 इयर्स ओल्ड। नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू, और एक कैटलू की नकल बोन ली जो कितने साल पुराना था, 700 साल पुराना था, ठीक है। और ये सारी चीजें उसने इकट्ठी की। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ही कलेक्टेड, ठीक है ना। वो सबसे पहले उसने पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और उसने सारी चीजों का पता लगाया कि कौन कौन सी चीज जो है वो बहुत पुरानी है, और फिर वो अपने ग्लास एलिवेटर में बैठा और उसने वो दुनिया भर की सैर पर निकल गया, और जहां से जो चीजें उसे सबसे पुरानी मिलती थी, हजारों साल पुरानी, 100 साल पुरानी, उन सारी चीजों को वो क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था किसी की, जैसे कि, और मतलब सारी चीजों को कलेक्ट नहीं कर रहा था, उसके कुछ पार्ट को वो ले रहा था, उन सबके कुछ पार्ट्स को वो ले रहा था। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, चारों तरफ चार्ली जो था, मिस्टर वोंका कहते हैं कि चार्ली में सारे जगह चारों तरफ जो है वो मैं घूमा। I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. मैंने सारे पुराने जानवरों को क्या किया, एग्जामिन किया, ट्रैक डाउन किया, और उनकी कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उनकी, चाहे वो पूंछ हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो सेल सैप हो, वो कुछ जो भी चीजें मिलती थी मैं उसको कलेक्ट करता गया, ठीक है। फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, the hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. और कोई ऐसे एनिमल्स थे जिनको वो जगा नहीं सकता था, अगर जगाता तो उसको खा जाते, तो ऐसे एनिमल्स को जब वो सो रहे थे तो धीरे से उनके जो नेल्स होते हैं उनमें से धीरे से जाके काट लिया, ठीक है। I tracked down the whistle pig, the bobolink, the scroc, the polyfrog, the giant curlew, the stinging slug, and the venomous squircle who can spit poison right into your eye from 50 yards away. तो मैंने इन सारी चीजों को ट्रैक डाउन किया, जैसे कि विसल पिग है, बोबोलिंक है, ठीक है, स्क्रॉक है, पॉलीफ्रॉग है, जाइंट कर्ल्यूक है, द स्टिंगिंग स्लग है, वेनमस स्क्विकल है जो कि पॉइजन जो है वो 50 फीट यार्ड दूर तक वो क्या कर सकता है, अपने मुंह से पॉइजन जो है वो स्पिट कर सकता है। इन सारी चीज इन सब जानवरों को मैंने क्या किया, ट्रैक डाउन किया, उनको एग्जामिन किया, ठीक है। बट देयर वॉज नो टाइम टू टेल यू अबाउट ऑल देम नाउ। और उसने इतनी सारी चीजों को क्या किया,
एग्जामिन किया, अपने ग्रेट ग्लास एलिवेटर में बैठ के वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के, और क्या करता है, सारी जगह की चीजें जो भी बहुत ज्यादा दिन तक रहने वाली चीजें हैं उनमें से कोई ना कोई चीज जो है वो उनको इकट्ठा करके लाता है, ठीक है ना, ताकि वो कुछ ऐसा बना सके जो एंटीडोट हो, ठीक है, किसका, वोंका वाइट का, और उसका नाम क्या है, वीटा वोंग है ना, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग है, तो वो वीटा वोंग बनाने के लिए, ठीक है। तो बट देर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ, तो इतने सारे तो नाम उसने बोल दिए, है ना, हमने देखा किसकी तो लिस्ट है, वो क्या है, कैसी है, मतलब इतनी लंबी है कि कुछ कहने लायक नहीं, इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अभी मुझे और बताने का टाइम नहीं है चार्ली, मैंने कितनी चीजें इकट्ठी की, कितनी जगह घूमा और कितनी इकट्ठी की चीजें, क्यों, बस इसी कारण से, क्योंकि वो जो भी लोग जो थे माइनस में चले गए थे और बहुत छोटे हो गए थे, उनको क्या करना था, बड़ा करना था। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, ठीक है, तो वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हें बताने के लिए कि मैंने कितनी चीजें जो हैं वो इकट्ठी की थी, लेकिन मैं बस इतना ही बता सकता हूं कि इतनी सारी चीजों को मैंने क्या किया, बहुत सब चीजों को मैंने बॉयल किया, ठीक है, बॉयल किया, बबल ऐसे बॉयल किया कि उसमें से बबल्स निकलने लगे, उसके बाद मिक्स किया, फिर उसको टेस्ट किया कि ठीक है कि नहीं है, ठीक है, उसके बाद फिर और ये सब मैंने कहाँ किया, अपने इन्वेंटिंग रूम में, मैंने अपने जो मेरा जो रूम है, हर एक साइंटिस्ट का एक रूम होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, तो उसने भी क्या किया, पहला एक्सपेरिमेंट किया जो कि तो फेलियर हो गया है, तो अब इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही आराम से सोच समझ के इत्मीनान से कर रहा है ताकि वो जो है वो फेलियर ना हो। और इतना करने के बाद आई प्रोड्यूस्ड 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, और इतना करने के बाद इतनी सारी चीजें, न्यूमरस चीजें जो हैं वो इकट्ठी करने के बाद और उन सबको एक बाउल में मिक्स करने के बाद और फिर उसको बॉईल करने के बाद उसने क्या बनाया, उसने बनाया 1 कप ब्लैक लिक्विड ऑयली, 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa। और तब उसने इसको क्या किया, ऊम्पा लिम्पा 20 साल के ऊम्पा लूम्पा को क्या करने के लिए दिया, चखने के लिए दिया। उसकी एक डोज जो है 4 ड्रॉप उसने उसकी ऊम्पा लूम्पा को दी, जो कि कितने साल का है, 20 साल का है। वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड, और वो देखना चाहता था कि क्या होता है उसके खाने के बाद। What did happen? चार्ली asked। तो चार्ली पूछता है कि तो फिर क्या हुआ, बताओ मुझे कि क्या हुआ। तो ये कहता है कि it was fantastic, बहुत ही फैंटास्टिक था, बहुत ही मजेदार चीज हुई। क्या हुई? cried Mr. Wonka the moment he swallowed it। जैसे ही उसने swallow किया, कितने बूंद, 4 बूंद। He began wrinkling and shriveling up all over and his hair started dropping off and his teeth started falling out। जैसे ही उसने लिया तो उसके सारी वो श्रिवल करने लगा, कांपने लगा, और उसका जो 20 साल का आदमी था वो क्या हो गया, उसके पूरे रिंकल्स आ गए, ठीक है, अचानक से चेंजेस आ गए, रिंकल्स आ गए ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग, और उसके बाल जो है वो क्या हो गया, सारे बाल जो है वो गिरने लगे और उसके दांत वो भी सारे गिर गए। एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। और इससे पहले कि मैं समझ पाता वो कितने साल का हो गया था, ही हैड बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, वो 75 ईयर्स का हो गया, ठीक है। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंग इन्वेंटेड, और इस तरीके से हमने क्या किया, वीटा वोंग जो है वो इन्वेंट किया। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, ठीक है। तो ये जो है वीटा वोंग जो है इस तरीके से इन्वेंट हुई। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। नाउ यू जस्ट टेल मी कि
जो ये वीटा वोंग की इन्वेंशन थी ये जरूरी थी? हाँ, ऑब्वियसली जरूरी इसलिए थी क्योंकि जो इसकी पहली इन्वेंशन थी वोंका वाइट, उसने क्या किया था, इट वाज अ फेलियर, और उसने बहुत सारे लोगों को इतना छोटा बना दिया था कि वो सारे लोग जो है वो माइनस एज में चले गए थे। तो इसलिए वीटा वोंग तो जरूरी था, लेकिन हमें हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी चीज जो है वो नेचुरल है तो उसे हम नेचुरल ही रहने दें, ठीक है। उसे कोशिश ना करें क्या करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि नेचुरली जो चीज़ें ग्रो करती हैं और फिर वो ग्रो करके फिर वो जब ओल्ड हो जाती हैं तो क्या होता है, वो सही रहता है। तो नेचर में क्या रहता है, बैलेंस रहता है। अगर हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से इन नेचुरल वे में करने की कोशिश करेंगे तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इनबैलेंसिंग द नेचर, है ना। तो उससे क्या होगा कि I mean, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉपर वे में हमारा नेचुरल एनवायरनमक है वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब होता है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन्वेंशंस जो हैं और डिस्कवरीज जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, मगर जो भी इन्वेंशंस हैं और डिस्कवरीज हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए ताकि उससे हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ये ऐसी कोई इन्वेंशन नहीं हुई है अभी तक, इट इज़ टोटली फिक्शियस स्टोरी, पूरी फिक्शन है। रोआल्ड दाhl की ये जो कहानी है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और उसके बाद द चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, ये सारी टोटली जो है ये इमेजिनेशन है, इट इज़ ऑल फिक्शन, लेकिन इट गिव्स अस अ मोरल दैट कोई भी चीज़ जो है अगर हम अगर किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर वो हमें एकदम से ऐसा डिस्टर्ब करती है कि फिर हमें उसका एंटीडोट जो है वो ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। बस इसमें इतना ही था कि हाँ कैसे वीटा वोंग जो है वो इन्वेंशन हुआ और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अगर वोंका वाइट इन्वेंट नहीं हुआ रहता तो I end my class over here. In our next class we will discuss the exercise questions, and this is all for today. Have a good day. Bye bye, take care and be good.